गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम 6 goals दैट विल ग्रो योर फेथ इन द न्यू ईयर इसके बारे में एक छोटी सी बातचीत करते हैं। हम साल के इख्तिताम पर पहुंच गए और अब हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं। बहुत से लोग इस वक्त में आने वाले साल के लिए नए रेजोल्यूशन बनाते हैं, जैसा कि मैं अपने खाने में कार्ब कम कर दूंगी, हफ्ते में 2 या 3 मरतबा एक्सरसाइज करूंगी, इस साल में पूरी बाइबल ख़त्म करूंगी, मैं अपने बच्चों पर शोर मचाना कम करूंगी, या मैं खुदा के साथ क्वाइट टाइम गुजारूंगी। और इस तरह से ये एक लंबी फहरिस्त है। आइए आज हम 6 बातों पर गौर करें और सोचें इस प्लान को आगे रखते हुए अपने नए साल को किस तरह से गुजारें। पहला है प्रेयर। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3 में यूँ लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर ज़ाहिर करूंगा। अगर दुआ मांगना आपकी ज़िंदगी में प्लान भी है तो ये वक्त है कि इसको बदलें। दुआ करने का मतलब ये नहीं कि आप एक कोने में खामोशी से बैठें और किसी चर्च की बात के बारे में सोचते रहें। क्या आपने कभी 80-20 दुआ के रूल के बारे में सुना है? इसमें 80% सुनना है और 20% बोलना। ऐसा करने से आपकी दुआ का बोझ हल्का हो जाएगा। आप एक आरामदायक जगह तलाश करें, अपनी आँखों को बंद करें, अपनी सांस पर मुतवज्जे हों, 4 दफ़ा सांस अंदर लें और 6 दफ़ा सांस बाहर निकालें। इस तरह करने से आपका जहन क्लियर हो जाएगा। अब आप खुदा की आवाज़ पर ध्यान देंगे। प्रेयर ये एक गेम चेंजर है। दूसरा, बाइबल स्टडी। ज़बूर 119 उसकी 105वीं आयत पर गौर करें, जहाँ लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आप कलाम को खोलें और वो आपको सीधी राह पर ले चलेगा। कोशिश करें कि बाइबल की आयतों को ज़ुबानी याद करें, उनको लिखें या बाइबल को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ें। शायद ऐसा हो कि आपको कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन खुदा का कलाम कभी भी बेफ़ायदा वापस नहीं आता। आप ज़रूर ही इससे फैज़याब होंगे। तीसरा है हॉस्पिटैलिटी। इब्रानियों 13 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना हो रहो, क्योंकि इसकी वजह से बाज़ ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। अपने नेबर्स को खाने की दावत दें या कुछ वक्त अपने कोवर्कर के साथ गुजारें। जब आप उनको अपने घर पर बुलाएंगे तो हैरान होंगे कि किस तरह खुदा के बारे में उन्हें मालूमात पहुंचाने के लिए दरवाजे खुलते जाते हैं। चौथा है लेसन। रोमियो 12 बाब उसकी दूसरी आयत यूँ लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा के नेक के नज़दीक और पसंदीदा कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। अपनी ज़िंदगी में क्रिश्चियन वॉइस को शामिल करें। रेडियो, टीवी, यूट्यूब पर खुदा के कलाम को सुनें या कोई बाइबल स्टडी ऑनलाइन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर तब्दीली पाएंगे। पांचवा है चर्च। मत्ती 18 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं वहाँ उनके बीच में हूँ। जब आप बिलीवर्स की महफिल में बैठेंगे, उनके साथ वर्शिप में शामिल होंगे, तो आपका ईमान मजबूत होगा। अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में से वक्त निकाल कर चर्च की किसी भी छोटी खिदमत को करेंगे तो आप इससे
बहुत मजबूती पाएंगे। चलें इस काम को इसी हफ्ते से शुरू करें। आपका जो दिल चाहता है उस तरह का लिबास पहने। जिस जगह चर्च में जो जगह आपको पसंद आए वहाँ संजीदगी से बैठें। खुदा आपके दिल के पॉस्चर को पसंद करता है। छठा है मेंटरशिप। इमसाल 27 बाब 17 आयत में यूँ लिखा है कि जिस तरह लोहा लोहे को तेज़ करता है उसी तरह आदमी के दोस्त के चेहरा की आग उसी में से है। हम में से बहुत से लोग अपने आप को मेंटर के रूप में नहीं देख सकते। उनके लिए हरासा करने वाली बात है। आप ये कहेंगे मैं तो इस काबिल ही नहीं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि खुदा ने ज़रूर ही कोई ऐसा बंदा या बंदी रखी होगी जिसको आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। हर शख्स का काम सिर्फ यही नहीं कि वो लीड करे, बल्कि शायद वो किसी और की हिकमत से भी फ़ायदा उठा सकता है। एक मिसाल के तौर पर 3 आदमी एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और ऊपर चढ़ने वाला शख्स मिडल वाले का हाथ पकड़ सकता है और इसी तरह मिडल वाला शख्स जो उसके पीछे आ रहा है उसका हाथ थाम कर उसको ऊपर ले जा सकता है। ये है मेंटरशिप की तस्वीर। चर्च में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका खुदा के साथ ताल्लुक़ बहुत गहरा है। उनकी हिकमत से और माजी में वो अपनी गलतियों का अज़ाला करके इस मकाम पर पहुंचते हैं। आपकी स्टोरी और तजर्बा से दूसरे लोग फैज़याब हो सकते हैं। लिहाजा बजाय इसके कि हम न्यू ईयर के लिए रेजोल्यूशन बनाएं, आइए हम इस बात पर फोकस करें और अपनी गोल्स को सेट करें ताकि उसके साथ गहराई में चलें। खुदावंद इस साल में आपको बहुत ज़्यादा बरक़ात से नवाजे। आमीन।